आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस, जिसमें मेन वर्ब के रूप में शैल बी और विल बी का प्रयोग होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है यूट्यूब पे आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें ट्रांसलेशन बनाने के लिए ये चाहिए, कोई भी सेंटेंस हमारे सामने आए तो उसको हम पहचाने कि कौन सा टेंस है ये। तो उसके लिए हमें कुछ पहचान पढ़ लेना है। तो आज हम सबसे पहले पहचान पढ़ेंगे। इसका पहचान होता क्या है, इसको कैसे हम पहचानेंगे कि ये फ्यूचर टेंस में है। जब तक आप पहचानिएगा नहीं, आप बना नहीं सकते हैं। तो पहचान पढ़ना जरूरी है। तो इसका पहचान होता है कि हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो तो इससे स्पष्ट होता है कि दी गई स्थिति भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहेगी। तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार शैल विल का प्रयोग होता है। किसी सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे, तो यही उसके लिए पहचान है। क्या है कि हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो और इससे स्पष्ट हो कि दी गई स्थिति भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहेगी। तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार हमें शैल विल का प्रयोग करना है। देखिए, यहाँ पे आपको इन सभी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, केवल ये ध्यान रखना है कि हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी का प्रयोग हो और मेन वर्ब के रूप में हो। बस इतना ही ध्यान रखना है। बाकी ये जो दी गई स्थिति भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहेगी, ये उतना मायने नहीं रखता है। आपको केवल यही ध्यान रखना है कि गा, गे, गी हो और मेन वर्ब के रूप में हो, तो वहां पे सब्जेक्ट के अनुसार शैल विल का प्रयोग होगा। इस एग्जाम्पल से देखते हैं कि
राम और श्याम ईमानदार और मेहनती आदमी बनेंगे या होंगे। ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, बनेंगे या होंगे। ठीक है, तो यही पहचान है फ्यूचर टेंस को पहचानने का हिंदी में। ये हिंदी वाक्य के अंत में आप वहां से गागेगी देख करके उसको पहचान सकते हैं कि कौन सा टेंस है। ठीक है, अब इसमें अब हम यूज ऑफ शैल और यूज ऑफ विल को पढ़ेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होता है। यूज ऑफ शैल, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई वी। शैल का जो प्रयोग होता है ये सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ होता है। आई वी के अलावा और किसी के साथ शैल विल का प्रयोग नहीं होता है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं तेज और बहादुर आदमी बनूंगा। मैं तेज और बहादुर आदमी बनूंगा। तो देखिए इसके अंत में गा है और यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में शैल बी और विल बी का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई है, और आई के साथ किसका प्रयोग होता है, शैल का। तो ये हो जाएगा आई शैल बी। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या है, तेज और बहादुर आदमी। तो यहाँ पे आदमी जो है ये सिंगुलर है क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये आदमी भी सिंगुलर होगा। जब ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे तो यहाँ वहाँ पे इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कब ए होगा कब एन होगा। केवल यहाँ पे समझने, यहाँ पे केवल एग्जाम्पल जो है समझने के लिए है कि किस सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होता है। बाकी इसमें जितने भी वर्ड्स हैं ये जब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक एक वर्ड्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आई शैल बी एन इंटेलिजेंट एंड ब्रेव मैन। अगर आप पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे जो स्ट्रक्चर था वही स्ट्रक्चर यहाँ पे भी रहेगा। केवल जो मेन वर्ब है वही चेंज होगा, बाकी कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट, ए एन, प्लूरल सब कुछ वही रहेगा। केवल आपका मेन वर्ब जो है चेंज हो जाएगा। जब आप पास पढ़ रहे थे तो शैल बी की जगह पे वाज होता था, जब जब प्रेजेंट पढ़ रहे थे तो उस टाइम यहाँ पे एम होता था। बाकी सब कुछ जैसे ये कॉम्प्लीमेंट है वैसा ही है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ विल।
सब्जेक्ट पर्सन यू and third person he, she, it, they singular number and plural number. ये यूज ऑफ विल है। यूज ऑफ विल का जो प्रयोग होता है, सब्जेक्ट सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। ठीक है, सबसे आसान है कि आप ये ध्यान रखिए कि फर्स्ट पर्सन आई वी को छोड़कर बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। ठीक है, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आप एक ईमानदार और मेहनती किसान बनेंगे या होंगे। ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, बनेंगे रहे या होंगे रहे। ठीक है, तो ये होगा यू विल बी एन ऑनेस्ट एंड laborious farmer। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। अगले लेक्चर में हम जो वेरियस टाइप ऑफ सेंटेंस होता है उसको पढ़ेंगे और उसे एग्जाम्पल से समझेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी लेक्चर आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।